नमस्कार साथियों, एसएससी एमटीएस का बेहतरीन जीके का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपकी इस 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एसएससी एमटीएस में बार बार पूछा गया सवाल है, तो बारीकी से देखिएगा एक एक प्रश्न को। काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बार बार पूछा गया है आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में। तो चैनल पर नए हैं, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए और पहला नंबर क्वेश्चन पर जरा फोकस करने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है? ये जो क्वेश्चंस है एसएससी एमटीएस में बार बार पूछा गया है, यानी कि आपके लिए एमवीवीआई क्वेश्चंस ये साबित होने वाला है। हम लोग लेके आए हैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ साथियों, तो ये उड़ीसा राज्य याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सदन की कुल सदस्यों के 50% से अधिक, कहने का मतलब है कि कुल सदस्य अगर 500 है मान लीजिए, तो 50% इसका कितना हो गया? 250, यानी 250 से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आज से क्या होता है? विशिष्ट बहुमत। क्या होता है? बहुत ही विशिष्ट बहुमत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र लिखी है किसने? तो ये कालिदास ने लिखा है, ये भी आप याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। चलिए, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ये 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास करेंगे कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये याद रखिए फिर साथियों, उत्तर क्या होगा इसका? गुजरात, याद रखेंगे। गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये गुजरात में था। कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की आयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? कौन जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। इनके पास ये अनुमति होती है कि अध्यक्षता कर सकता है, याद रखिए। और क्या होगा यहाँ पे? लोकसभा अध्यक्ष, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनार का विस्तार क्या है? तो सोनार का जो विस्तार होता है वो ध्वनि नेविगेशन ऑफ रेजिंग होता है। ऑप्शंस नंबर क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन साबित होने वाला है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। तो वो परास कहलाती है। कुछ इस प्रकार से आप प्रक्षेपित करते हैं, कुछ इस प्रकार से कोई भी वस्तु ऊपर से गिरती है, तो ये क्या हुआ? ये इसका क्या हुआ? परास हुआ, याद रखेंगे। ये क्या हुआ? इसका परास हुआ। तो याद रखिए ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? परास। मरकरी क्लोराइड का खनिज है। मरकरी, यहाँ पे मरकरी क्लोराइड का खनिज है, बताइएगा। जरा जूम करते हैं क्वेश्चंस को। तो मरकरी क्लोराइड का खनिज बताइए। तो कैलोमेल यहाँ पे, याद रखेंगे। ऑप्शंस यहाँ पे उत्तर क्या होगा? कैलोमेल होगा। 9 नंबर है कि संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़े अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये 20वें भाग के अंतर्गत आता है। बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या होगा? एनिलीन होता है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध किससे है? तो कुश्ती खेल से है। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कुश्ती खेल। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो संविधान यहाँ पे क्या है? 12 संविधान के अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो जम्मू एंड कश्मीर से 370 को हटाया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष कर है वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर लगता है। मार्शल आर्ट क्लारीप्यूट की उत्पत्ति हुई, तो ये केरल से हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता, जो आयोजित हुआ था। तो ये हेलेंसिकी में आयोजित की गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क इस पर आप लगा के रख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को 100% आपसे पूछे जाएंगे। नीति आयोग क्या? नीति आयोग की सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत है, याद रखेंगे। अमिताभ बच्चन नहीं, बिल्कुल अमिताभ कांत है। एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस है। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य, तो ये चरवा है। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? चरवा। भारत के संघीय न्यायालय का स्थापना वर्ष में की गई थी? 1937 में किया गया था। ओपन एडेंट ऑफ क्लोज एडेंट स्कीम क्या है? स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें क्या है? तो म्यूचुअल फंड है, याद रखेंगे। क्या है? म्यूचुअल फंड।
21 नंबर क्वेश्चन है कि समयावधि के अनुसार प्रोप्राइटर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया था। 4 वर्गों में बाजारों का वर्गीकरण किया था। किसने? मार्शल ने। दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है, तो ये जड़ कहलाती है, याद रखिए। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार उसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिए। ये रहा भारतीय संविधान के संगठित विशेषता का मान, सशक्त केंद्र और केंद्र। यहाँ पे राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि सदन कभी भंग नहीं हो सकता। तो 25 क्वेश्चंस है आज के इस लेक्चर्स में। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, ऐसे आपके सामने देख सकते हैं, लेकिन आज के लेक्चर्स में 25 क्वेश्चंस को लिखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एमवीवीआई था। उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कि MTH का एग्जाम देने वाले हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का प्रयास करें। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत।